तो देखिए यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.2 है ये। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे अभी। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ एक सुब्बाराव नाम का एक व्यक्ति है जिसका जो कि 1995 में काम करना शुरू करता है और उस टाइम उसका एनुअल सैलरी जो था वो था 5000, यानी कि वो उसका एनुअल सैलरी यानी तो पूरे साल की सैलरी थी RS 5000, मतलब कि 5000 रुपये उसको साल के मिलते थे। साथ ही उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलता था RS 200 का, मतलब कि 1995 पे उसने काम करना शुरू किया तो 1996 में उसको कितने सैलरी मिलेगी 5200, क्योंकि 5000 तो फर्स्ट 1995 में था और हर साल उसको कितने रुपए बढ़ रहे हैं RS 200 हर साल उसके सैलरी में बढ़ रहे हैं, एनुअल सैलरी में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस साल में उसका जो सैलरी है वो 7000 पहुंच जाएगा। और आपको पता है कि फर्स्ट इतना था 5000 और फिर साथ ही 200 क्या बढ़ रहा है, हर साल 200 बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस साल उसका सैलरी जो होगा 7000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ए हो जाएगा। आपको पता है फर्स्ट जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो इस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि ए क्या है, डी क्या है, एन कहाँ है, ए एन कहाँ है, ताकि आपको मतलब कोई तीन चीज़ आपको मिलना चाहिए होगा। क्योंकि आपको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर उसमें चार चीज़ होते हैं, ए एन होता है, ए होता है, एन होता है और डी होता है, उसमें से कोई तीन चीज़ आपको इस क्वेश्चन में दिया होगा, चौथा आपको निकालना होगा। ठीक है, तो आपको वही तीन चीज़ें ढूंढनी है विथ एन। यहाँ देखिए यहाँ पे स्टार्टेड वर्क किया, मतलब पहला काम करना शुरू किया तो पहले साल की उसकी सैलरी इतनी थी 5000। तो ये पहला साल यानी कि फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। फिर इंक्रीमेंट है हर साल का, तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर साल मतलब हर एक टर्म में जुड़ते जाता है। तो वही बात हुआ, इंक्रीमेंट किस तरह काम करेगा, डी का काम करेगा। ये क्या बता रहा है, डी बता रहा है कि 200 क्या है, डी, हर साल ये बढ़ते जाएगा। अगर आप सेकेंड टर्म यानी कि दूसरा साल, ये देखिए आप अगर सेकेंड टर्म निकालें, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी हो जाता है सेकेंड टर्म, यानी कि इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5200। फिर उसके अगले साल कितना हुआ सैलरी 5200 में 200 जोड़ेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है 200 है। साथ ही ये क्या दिया हुआ है, ये एन तो नहीं है क्योंकि एन इतना बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे RS 7000 लिखा है, पूछ रहा है कि किस साल में, मतलब यहाँ पे 1995 है, आपको बताना है कि कितने साल बाद या फिर किस ईयर में उसका सैलरी जो होगा 7000 हो जाएगा। तो ये 7000 किसका वैल्यू है, ए एन का वैल्यू है, RS 7000। आपको निकालना क्या है, एन निकालना है। कि पहले एन आप निकालेंगे तब ना आप बता पाएंगे कि कौन से साल में हो रहा है। एन निकालेंगे, एन के अगर कोई भी वैल्यू आया, एन का वैल्यू 10 आया, 20 आया, तो वो क्या बताएगा कि 10 साल या 20 साल के बाद उसकी सैलरी, अगर 10 आया तो मतलब क्या बताएगा वो कि 10 साल बाद उसकी सैलरी, सुब्बाराव की सैलरी क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो आप 1995 में 10 ऐड करेंगे तो 2005, यानी कि 2005 आंसर है। तो उसी तरह एन का वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यानी कि आपको एन निकालना होगा। उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आपके सामने है। ए एन का वैल्यू रखिए यहाँ पे 7000, अभी हम लोग RS नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में लगाएंगे। एन का वैल्यू किस में आएगा, ईयर्स में आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ईयर्स में आएगा इसका वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 1995 के बाद थोड़ा आपको बताना है कितने साल लगेंगे, कितने साल बाद उसकी सैलरी उतनी हो जाएगी। तो एन का वैल्यू ईयर्स में आएगा। अब ए का वैल्यू यहाँ पे है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 है। ये 5000 इधर ला दीजिए, माइनस 5000, ये 200 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 200n माइनस 200। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2000, यहाँ हो गया 200n माइनस 200। अब ये 200 को भी हम लोग इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कितना, इधर है 2000 पहले से है, प्लस में आएगा 200 और इधर है 200n। 200n को आप इधर लिख दीजिए और इधर हो गया 2200। n का वैल्यू क्या आया, ये देखिए ये कट जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 11, यानी कि 11 साल बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस 11 साल बाद, यानी कि कितना 1995 में आप 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2006। तो यहाँ लिख सकते हैं आप इन 2006 सुब्बाराव सैलरी रीच RS 7000, मतलब 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।